जय हिंद। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम समझेंगे एनसीईआरटी क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर नंबर थर्ड। चैप्टर नंबर फर्स्ट एंड सेकंड ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं फ्रेंड्स। आप जाके प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं ना। अभी इस वीडियो में हम समझेंगे फ्रेंड्स वाटर रिसोर्सेज को लेके क्या क्या इन्फॉर्मेशन है आपके एनसीईआरटी क्लास 10th ज्योग्राफी में ना। चलिए फ्रेंड्स, किसी भी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से अगर आपको कोर्स कंसेप्ट समझना है ना फ्रेंड्स, उसके लिए आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए ना। चाहे 6, 7, 8, 12 तक है ना, चाहे ज्योग्राफी हो पॉलिटी हो, एक एक करके डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो को हम डिस्कस करते हैं कुछ टॉपिक्स को। एक दो पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे इस चैप्टर को। आज की वीडियो में हम कुछ टॉपिक्स को कवर करते हैं ना। अब ये जो क्लास 6, 7, 8 जहाँ पे मैंने आपके साथ क्लास ज्योग्राफी डिस्कस किया था ना फ्रेंड्स, वहाँ पे हमने वाटर रिसोर्सेज को लेके कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर किया था। वहाँ पे हमने डिस्कस किया था फ्रेंड्स, 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर, यानी कि आप जाके सारे पास की वीडियो देखिए फ्रेंड्स, वहां पे आपको इजीली ये जो कंसेप्ट है ना छोटे छोटे, ये बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। दैट्स व्हाई मैं कहता हूँ कि बार बार है ना कि आपको बाकी जो है ना 6 से 12 पूरा पढ़ना चाहिए फ्रेंड्स। आपको छोटे छोटे कंसेप्ट जो है ना एग्जाम में पूछे जाते हैं। यानी कि हमारे जो पृथ्वी जो है ना फ्रेंड्स, पूरे अर्थ सरफेस 3/4 यानी कि ऑलमोस्ट 75% से अबव अबव है ना, उससे ऊपर ऊपर इसके अंडर है, पानी के अंदर है ना। दैट्स व्हाई हमारे प्लेनेट को, अर्थ सरफेस को हम कहते हैं ब्लू प्लेनेट। इतना तो हमने डिस्कस किया था आपको। बट आपको पता है ना फ्रेंड्स, स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ इट अकाउंट्स फॉर फ्रेश वाटर दैट कैन बी पुट टू यूज, है ना। कि यहाँ पे हमने पास की वीडियोस में भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि इतने सारे पानी होने के बावजूद भी यहाँ पे हमें फ्रेश वाटर जो है ना फ्रेंड्स, वो मतलब बहुत ही कम मात्रा में ना, ये आप समझ सकते हो। आप ये जो फ्रेश वाटर मेनली हम कहाँ से लाते हैं, सरफेस रन ऑफ, जिसमें हम आप नदियों को है ना फ्रेंड्स, नदी जो होते हैं अलग अलग टाइप के स्ट्रीम्स होते हैं, तो ये सारे वो आपके सरफेस रन ऑफ। एंड इसके साथ साथ ग्राउंड वाटर है ना, जो जमीन के अंदर से हम पंप के थ्रू निकालते हैं, जो कंटिन्यूअली जो है ना क्या होता है ना फ्रेंड्स, रिन्यूड होते रहते हैं और रिचार्ज होते रहते हैं। जैसे आपके बारिश होते हैं और फिर जमीन के नीचे चले जाते हैं ना, तो इससे क्या होता है, हमारे ग्राउंड वाटर रिचार्ज होते हैं। अब ये सारे है ना फ्रेंड्स, थ्रू किसके थ्रू होता है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। अब हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या हुआ, जैसे मान के चलिए समंदर है, समंदर के पानी जो है ना फ्रेंड्स, वो इवापोरेट होकर आसमान में चले जाते हैं, फिर कंडेंसेशन होता है, फिर प्रेसिपिटेशन होते हैं, फिर से समंदर में आते हैं। ये हुआ ना फ्रेंड्स हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, जो मैंने आपको पास की वीडियोस में फिर से डिस्कस किया था। आप जाके देखिए ना, यहाँ पे फिर से हम डिस्कस नहीं करेंगे, फिर ज्यादा टाइम लग जाता है ना फ्रेंड्स। अब ये जो हमारा फ्रेश वाटर जिसको हम बोलते हैं ना फ्रेंड्स, ये सरफेस रन ऑफ होते हैं। अब सरफेस रन ऑफ में मैंने आपको अभी कहा, रिवर्स स्ट्रीम्स है ना, ये सारे आते हैं। इसके साथ साथ ग्राउंड वाटर जो कंटिन्यूअली रिन्यूड होते रहते हैं, रिचार्ज है ना। ये जो आप बोल सकते हैं फ्रेंड्स, वाटर रिसोर्सेज जो है ना फ्रेंड्स, जिसको हम रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं, यानी कि ये फिर से बन जाते हैं तो हमारे हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के थ्रू। अब ये जो ऑल वाटर मूव्स विद इन द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल इंश्योरिंग दैट वाटर इज सेफ। अब ये जो हमारा हाइड्रोलॉजिकल साइकिल जिसको हम बोलते हैं ना फ्रेंड्स, इससे हमें पता चल जाता है कि हमारा वाटर जो है ना वो क्या है, एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, ये फिर से रिन्यूड हो जाते हैं ना। अब इसका मतलब ये नहीं है ना कि फ्रेंड्स कि भाई हमारे पास पानी बहुत है, हम इसको कुछ भी कर सकते हैं। तो हमारे जो, जैसे मान के चलिए कहीं से कोई वाटर बॉडी होगा, रिवर्स होंगे, स्ट्रीम होता है ना, तो हमें उसको गंदा नहीं करना है ना कि भाई हमारे पास पानी बहुत है, पानी की कोई कमी नहीं है। तो इस तरह से फ्रेश वाटर की जो है ना फ्रेंड्स मात्रा बहुत कम है ना, तो हमें फ्रेश वाटर जरूरी है। कंपेयर समंदर के पानी तो खारा है, ये सबको पता है ना, इतना तो आप समझ सकते हो। अब इसके बाद क्या है ना फ्रेंड्स, यू माइट वंडर दैट इफ 3/4 ऑफ द वर्ल्ड इज कवर्ड विद वाटर एंड वाटर इज ए रिन्यूएबल रिसोर्स, है ना। अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे कि भाई चार में से जो 3/4 जो है ना फ्रेंड्स, वो पूरी दुनिया जो है ना फ्रेंड्स, आप अगर ग्लोब खोल के देखना चाहिए किसके अंडर है, वो पानी के अंदर है ना। तो हमने कई बार डिस्कस कर चुके हैं ना। अब क्या है, पानी इसके साथ साथ रिन्यूएबल रिसोर्स है जो फिर से रिन्यूड हो जाते हैं। अब फिर भाई हम रिन्यूएबल भी बोल रहे हैं कि भाई पूरी पृथ्वी पे इतने सारे पानी है, तो पानी की इतना किल्लत क्यों है, फिर क्वेश्चन ये बनता है ना। इसीलिए हमें बोलते हैं ना फ्रेंड्स, वाटर रिसोर्स कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट, जो हमें फिर से अभी डिस्कस करना है। तो भाई इतने सारे पानी पानी होने के बावजूद भी, रिन्यूएबल रिसोर्स होने के बावजूद भी दुनिया भर में वाटर स्केर्सिटी क्यों है, यानी कि पानी की कमी क्यों है, क्वेश्चन ये बनते हैं ना। अब इतना ही नहीं, 2025 तक प्रिडिक्शन कर रहे हैं कि एक्सपर्ट्स है ना, नियरली 2 बिलियन पीपल विल लिव इन एब्सोल्यूट वाटर स्केर्सिटी। यानी कि जो एक्सपर्ट्स है ना फ्रेंड्स, हमारे एक्सपर्ट्स प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि भाई 2025 तक आते आते, यानी कि 1-2 साल है ना, आने वाला ही है,
पूरी दुनिया भर में 200 करोड़ यानी कि 2 बिलियन पीपल यानी कि दुनिया भर में क्या फेस करेंगे, वाटर स्केर्सिटी यानी कि पानी की कमी होगी ना। इतना तो आप समझ सकते हो फ्रेंड्स। आप खुद सोच के देखिए कि वाटर कंजर्वेशन हमारे लिए कितना ही जरूरी है ना, ये आप समझ सकते हो। अब इसके बाद है फ्रेंड्स, मेन टॉपिक आज का है वाटर स्केर्सिटी एंड द नीड फॉर वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। अब पानी की हम अभी आपसे डिस्कस कर रहे थे कि पानी की कमी दुनिया भर में फेस हो रही है, कुछ कंट्रीज में तो बहुत ज्यादा पानी की किल्लत है ना। एंड इसके साथ साथ हमें वाटर कंजर्वेशन क्यों जरूरी है एंड वाटर मैनेजमेंट क्यों जरूरी है, पॉइंट इसको इस पॉइंट को समझना बहुत जरूरी है ना। तो ये आप पॉइंट एक एक करके डिस्कस करेंगे। गिवन द अबंडेंस एंड रिन्यूएबिलिटी ऑफ वाटर यानी कि पानी बहुत ज्यादा है, अबंडेंस है ना फ्रेंड्स। इसके साथ साथ पानी क्या है, वाटर हमारा रिन्यूएबल रिसोर्स है। इट इज डिफिकल्ट टू इमेजिन दैट वी सफर फ्रॉम वाटर स्केरिसिटी है ना भाई। अभी हम डिस्कस कर रहे थे इतना मतलब हमारे पास पानी है और इसके साथ साथ पानी हमारा, वाटर हमारा रिन्यूएबल रिसोर्स है। तो हम इमेजिन ही नहीं कर सकते ना कि भाई वाटर है हमारे पास बहुत सारे, बट फिर भी हमारे पास हमारे यहाँ वाटर स्केर्सिटी की बहुत ज्यादा वाटर स्केर्सिटी है कुछ रीजन में है ना। ये क्यों है, तो इस पॉइंट को समझना जरूरी है ना। अब हम बोलते हैं ना फ्रेंड्स, वाटर शॉर्टेज पानी की किल्लत है ना, वी इमीडिएटली एसोसिएट विद रीजंस हैविंग लो रेनफॉल और दोस दैट आर ड्राउट प्रोन है ना। यानी कि जहाँ पे हम बोलते हैं ना कि पानी की कमी है, अब ये बोलते ही हमारे दिमाग में क्या आ जाते हैं कि भाई वो रीजन्स होंगे, पानी की किल्लत उन रीजन्स में होते हैं जहाँ पे लो रेनफॉल है, इसके साथ साथ सूखे पड़ते हैं है ना। आपने न्यूज में पढ़ा होगा फ्रेंड्स, हमारे देश में भी कुछ रीजन में बहुत ज्यादा सूखे पड़ जाते हैं फिर है ना। ये इससे हमें मतलब एकदम दिमाग में आ जाते हैं कि भाई वहां पे पानी की किल्लत है। ये तो हमें इमेजिन इतना तो कर सकते हो ना, ये आप समझ सकते हो। अब इससे जैसे हमारे डेजर्ट रीजन है, जैसे हमारे राजस्थान का रीजन है ना, वहां पे क्या करते हैं महिलाएं जो है ना फ्रेंड्स, मटकास लेके है ना अपने सर के ऊपर मटकास लेके दूर दूर जाके पानी को कलेक्ट करके लाते हैं है ना। ये तो आप समझ सकते हो। यानी कि वहां पे क्या है, इससे हमें पता चल जाता है कि फ्रेंड्स कि राजस्थान का जो एरिया है ना वहाँ पे लो रेनफॉल है। तो ये है ना फ्रेंड्स, टू द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर रिसोर्स वेरीज ओवर स्पेस एंड टाइम। अब इससे हमें क्या पता चल जाता है कि ये जो हमारा वाटर रिसोर्स जो है ना फ्रेंड्स, ये वेरी करते हैं और स्पेस एंड टाइम। आप जैसे देखिए स्पेस हुआ कोई रीजन है ना, जैसे देखिए अभी फ्रेंड्स हमने डिस्कस किया राजस्थान का एरिया, वहाँ पे पानी की किल्लत है मान के चलिए। आप अगर नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे वहाँ पे वाटर रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है। तो ये हुआ फ्रेंड्स वेरी करते हैं स्पेस, स्पेस हुआ रीजन है ना, एंड स्पेस के साथ साथ टाइम। जैसे कि मान के चलिए इस साल मानसून का बारिश बहुत ज्यादा हुआ तो अगले साल कम हुआ, तो इस तरह से है ना फ्रेंड्स स्पेस एंड टाइम पे हमारे वाटर रिसोर्सेज की भी क्या है, वेरी करते हैं। मेनली ड्यू टू द वेरिएशंस इन सीजनल एंड एनुअल प्रेसिपिटेशन है ना। यानी कि सीजनल, जैसे कि मान के चलिए मैंने अभी आपको बोला इस सीजन में आज के इस साल में मानसून बहुत ज्यादा हुआ तो अगले साल कम भी हो सकते हैं। इसके साथ साथ एनुअल प्रेसिपिटेशन, फिर पूरे साल भर के हम डेटा निकालते हैं कि भाई इस साल इतना हुआ, अगले साल पिछले साल इतना कम हुआ था, इतना ज्यादा हुआ था ना। इससे है ना फ्रेंड्स हमें पता चल जाता है कि हमारे वाटर रिसोर्सेज जो है ना वो टाइम पे भी क्या करते हैं, वेरी करते हैं। इतना तो आप समझ सकते हो। बट वाटर स्केर्सिटी इन मोस्ट केसेस, बट फिर भी जो है ना फ्रेंड्स, अब वाटर तो है ही है ना, बट मोस्ट केसेस में जो है ना वाटर स्केर्सिटी क्यों होते हैं, ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉइटेशन है ना। हम पानी को भी क्या करते हैं, ओवर एक्सप्लॉइट करते हैं। जैसे मान के चलिए कोई रीजन होगा, अब वहां पे ग्राउंड वाटर ज्यादा यूज होंगे ना, तो लोग यूज करते होंगे। अब हम बहुत ज्यादा पंपिंग करेंगे, फिर नीचे का जो वाटर लेवल जो है ना फ्रेंड्स, ग्राउंड वाटर लेवल वो बहुत ज्यादा नीचे चले जाएंगे। तो ये क्या हुआ, ओवर एक्सप्लॉइटेशन है ना। एक्सेसिव यूज करते हैं, फिर हमें खेती बाड़ी करना होता है डोमेस्टिक यूज के लिए। अनइक्वल एक्सेस होते हैं, जैसे कि मान के चलिए कोई दो बहुत बड़ा शहर होगा, अब उस शहर में कुछ एरिया में ठीक ठाक पानी आते हैं, कुछ एरियाज में पानी ही नहीं आते हैं। तो ये हुआ अनइक्वल एक्सेस टू वाटर अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स है ना। इतना तो आप समझ सकते हो। अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स, वेयर इज देन वाटर स्केर्सिटी लाइक्ली टू अगर है ना। यानी कि अब कहाँ पे कुछ ऐसे भी रीजन होंगे ना जहाँ पे पानी की किल्लत होंगी, वो हम डिस्कस करेंगे। जैसे हमने हाइड्रोलॉजिकल साइकिल डिस्कस किया था फ्रेंड्स, फ्रेश वाटर कैन बी ऑब्टेन यानी कि फ्रेश वाटर अभी हमने डिस्कस किया था। फ्रेश वाटर जो है ना हम प्रिसिपिटेशन से हम लाते हैं, जैसे कि आपके सरफेस रन ऑफ, ग्राउंड वाटर, ये तो हमने अभी डिस्कस किया। सरफेस रन ऑफ में आपके स्ट्रीम्स आते हैं, आपके नदियां आते हैं ना। यानी कि दूसरा आपके ग्राउंड वाटर है ना फ्रेंड्स, ये आप समझ सकते हो।
बट यहाँ पे पॉइंट क्या है ना फ्रेंड्स, इज इट पॉसिबल दैट एन एरिया और रीजन में एम्पल वाटर रिसोर्सेज बट इज स्टिल फेसिंग वाटर स्कैरिसिटी? क्या आपको पता लगता है फ्रेंड्स, कुछ रीजन्स ऐसे भी होते हैं जहाँ पे पानी का वाटर रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है ना, ठीक ठाक है, बट वहां पे फिर भी क्या है, वाटर स्कैरिसिटी है। आप समझ सकते हो ना फ्रेंड, जैसे कोई है ना, यहाँ पे आपको इमेज है, जैसे ये पानी क्या पीने के लायक है, नहीं है ना है, बट वहाँ यहाँ पे पानी ठीक ठाक है, ये आप समझ सकते हो। मेनी ऑफ आवर सिटीज आर सच एग्जांपल्स, है ना, कुछ हमारे शहर हैं, शहरों का ऐसे ही, मतलब बहुत सारे शहरों का है ना ऐसे एग्जांपल्स है, जैसे कि वाटर स्केर्सिटी में बी एन आउटकम ऑफ लार्ज एंड ग्रोइंग पॉपुलेशन। यानी कि एट द एंड जो है ना फ्रेंड्स, वाटर स्केर्सिटी क्यों होते हैं, क्योंकि आबादी बहुत ज्यादा हो रहा है। अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया, बहुत बड़ा एक शहर होंगे, कुछ एरियाज में ठीक ठाक पानी आते हैं, कुछ में आते ही नहीं है ना, तो इस तरह से पॉपुलेशन के बढ़ने से होते हैं कंसिक्वेंट। इसके साथ साथ ग्रेटर डिमांड्स ऑफ वाटर, जब बहुत ज्यादा आबादी आबादी जब बढ़ते हैं ना फ्रेंड्स, तो वाटर ऑब्वियसली पानी का डिमांड भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे ना, फिर अनइक्वल एक्सेस हो जाते हैं, यानी कि भाई कुछ रीजन्स में ठीक ठाक पानी आते हैं, कुछ रीजन्स में आते ही नहीं है, तो ये हुआ अनइक्वल एक्सेस। अब लार्ज पॉपुलेशन रिक्वायर्स मोर वाटर नॉट ओनली फॉर डोमेस्टिक यूज, यानी कि जब आबादी जब बढ़ जाते हैं ना फ्रेंड्स, तो ये खाली उनके डोमेस्टिक यूज के लिए तो चलो पानी जरूरी है ही, उसके साथ साथ हमें खेती बाड़ी के लिए भी पानी चाहिए, क्योंकि हमें जब बहुत ज्यादा आबादी बढ़ जाता है ना, सबको खाना खिलाना है, तो एग्रीकल्चर के लिए पानी चाहिए, है ना। हेंस टू फैसिलिटेट हायर फूड ग्रेन प्रोडक्शन, यानी कि हमें अनाज उगाने के लिए, सबको खाना खिलाना है ना, उसके लिए ज्यादा से ज्यादा अनाज उगाने के लिए क्या चाहिए, वाटर रिसोर्सेज आर बीइंग ओवर एक्सप्लॉइटेड, एक्सपेंड इरिगेटेड एरियाज फॉर ड्राई सीजन एग्रीकल्चर, यानी कि जब हम सबको खाना खिलाने के लिए एग्रीकल्चर के लिए पानी चाहिए, अब उसको है ना फ्रेंड्स, पूरा पानी हमें खेतों के लिए चाहिए ना, इसके लिए क्या होगा, हम ज्यादा से ज्यादा पानी ग्राउंड वाटर को यूज करेंगे, है ना, पंपिंग के थ्रू, तो इससे क्या होगा, हमारे वाटर रिसोर्स जो है ना फ्रेंड्स, वो बहुत ज्यादा और एक्सप्लॉइटेड हो जाते हैं ना, तो इससे हमारे वाटर रिसोर्स में आप खुद देखिए फ्रेंड्स कितना बर्डन पड़ते होंगे, क्या आप समझ सकते हो। अब इरिगेशन जो है ना फ्रेंड्स, हम जब हम एग्रीकल्चर इरिगेशन करते हैं ना, थ्रू चैनल्स के थ्रू हम एग्रीकल्चर करते हैं, खेतों को पानी देते हैं, तो ये जो है ना फ्रेंड्स, इससे वाटर कंज्यूमर, इरिगेटेड एग्रीकल्चर इज द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ वाटर, यानी कि ज्यादातर एग्रीकल्चर हम किससे करते हैं, यानी कि चैनल्स के थ्रू, है ना, छोटे छोटे हम अपने खेतों के लिए जो पानी लेते हैं ना, उसके थ्रू हम पानी देते हैं। नाउ इट इज नीडेड टू, अब इसमें है ना फ्रेंड्स, हमें रिवोल्यूशनाइज करने की जरूरत है, चेंज लाने की जरूरत है, एग्रीकल्चर थ्रू डेवलपिंग ड्राउट रेसिस्टेंट क्रॉप्स एंड ड्राई फार्मिंग टेक्निक्स, है ना। अब क्या जरूरत है हमें कि भाई द एग्रीकल्चर थ्रू डेवलपिंग ड्राउट रेसिस्टेंट क्रॉप्स, यानी कि उस रीजन में, जैसे कि मान के चलिए कोई रीजन होगा, वहां पे ऐसे हमें क्रॉप्स उगाना उगाना चाहिए जो सूखे से जो है ना फ्रेंड्स, वो बर्दाश्त कर पाए। अब जब पानी की किल्लत होगी ना, वो वहां पे ये क्रॉप्स जो है ना, जहाँ पे आपने, यहाँ पे सूखा बहुत ज्यादा पड़ती है, तो उस क्रॉप्स के अंदर ये क्षमता हो कि वो सूखे को बर्दाश्त कर पाए, ऐसे हमें क्रॉप्स उगाना चाहिए। एंड ड्राई फार्मिंग टेक्निक्स, यानी कि ड्राई फार्मिंग टेक्निक जो है ना फ्रेंड्स, इस तरह के टेक्निक्स को हमें अडॉप्ट करना चाहिए, ताकि हमारे वाटर रिसोर्स के ऊपर ज्यादा से ज्यादा बर्डन ना पड़े, है ना फ्रेंड्स, ये आप समझ सकते हो। यू मे हैव सीन इन द मैनी टेलीविजन एडवर्टाइजमेंट में आपने देखा होगा फ्रेंड्स, दैट मोस्ट फार्मर हैव देयर ओन, आपने देखा होगा फ्रेंड्स, टेलीविजन पे देखा होगा, इवन आपने गांव में जाके देखा होगा, फार्मर्स के अपने अपने वेल्स होते हैं, उनकी जो फील्ड्स होते हैं ना, आ, खेतों के जो किनारे पे वेल्स लगे होते हैं, ट्यूब वेल्स लगे होते हैं इन देयर फार्म फॉर देयर इरिगेशन टू इंक्रीज देयर प्रोड्यूस। और क्यों लगाते हैं, ताकि खेतों को जो है ना फ्रेंड्स, टाइम टू टाइम पानी दे पाए थ्रू इरिगेशन के थ्रू, है ना, फिर उनसे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा फिर वो अनाज उगाएंगे, है ना, इसलिए वो अपने खेतों में अपने वेल्स होते हैं, ट्यूब वेल्स होते हैं, इतना तो हमने सबने देखा होगा ना फ्रेंड्स। बट कभी आपने सोचा है फ्रेंड्स, जब हम सब इतने बड़े बड़े फील्ड्स होते हैं ना, खेत होते हैं, तो सब ने पंपिंग लगाना शुरू कर दिया, तो रिजल्ट क्या होगा, कभी आपने सोचा है ना, ये क्वेश्चन बनते हैं। अब उससे क्या होगा, हमारे ग्राउंड वाटर का जो लेवल है ना, वो बहुत ज्यादा नीचे चले जाएंगे, फिर रिचार्ज होने में टाइम लगता है ना फ्रेंड्स, तो इससे हमारे हो या ना वाटर, हमारे वाटर रिसोर्स को ओवर एक्सप्लॉइटेशन, है ना, ये आप समझ सकते हो। इससे क्या होगा, हमारे जितने भी हमारे पास पानी है ना ग्राउंड वाटर में, वो खत्म होने हो जाएंगे। इसके साथ साथ फूड सिक्योरिटी ऑफ पीपल है ना, उस पर एडवर्सली इफेक्ट पड़ेंगे ना। अब फूड सिक्योरिटी क्या हुआ, इसीलिए मैं बोलता हूँ फ्रेंड्स, आज की वीडियो को आप देखिए, फूड सिक्योरिटी को मैंने आपको आज की वीडियो में अच्छे से डिस्कस किया था, यहाँ पे हम फिर से नहीं करेंगे। यानी कि जब हम बहुत ज्यादा, ये है ना फ्रेंड्स, पानी को बहुत ज्यादा इस तरह से यूज करेंगे ना, फिर इस तरह से हमारे
पानी के ऊपर, वाटर रिसोर्स के ऊपर बहुत ज्यादा एडवर्सली इफेक्ट हो जाते हैं। इसके साथ साथ फूड सिक्योरिटी ऑफ द पीपल के साथ को भी एडवर्सली इफेक्ट पड़ते हैं। अब फूड सिक्योरिटी क्या हो वो हमने आपके साथ अच्छे से पास की वीडियो में डिस्कस किया था। अब देखिए फ्रेंड्स, पोस्ट इंडियन आजादी के बाद हम क्या देखते हैं, इंटेंसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ साथ बहुत ज्यादा इंडस्ट्री जो है ना फ्रेंड्स वो आना शुरू हो जाते हैं देश के अंदर। एंड इसके साथ साथ अर्बनाइजेशन है ना, शहरों का जो है ना फ्रेंड्स वो एक्सपेंड हो जाते हैं। अब इससे क्या होता है, वॉश क्रिएटिंग वॉस्ट अपॉर्चुनिटीज फॉर अस, यानी कि इससे तो चलो इंडस्ट्री आ गए, हमें जॉब मिला, ये मिले ना, शहरों का है ना एक्सपेंड होना, उससे हमें अपॉर्चुनिटीज तो हमें बहुत ज्यादा क्रिएट हमने कर लिया। बट टुडे लार्ज इंडस्ट्रियल हाउसेस आर ए कॉमन प्लेस इज इंडस्ट्रियल यूनिट ऑफ मेनी मल्टीनेशनल कंपनीज कॉर्पोरेशन है ना। यानी कि यहाँ पे हमें है ना फ्रेंड्स, हमने इतने बड़े बड़े कंपनीज को हमने सेट किया है, जो मल्टीनेशनल कंपनीज है ना, बहुत बड़ी बड़ी दुनिया भर से कंपनीज को हमने बुलाया, हमने यहाँ पे है ना सेट किया है। अब इससे क्या होता है ना फ्रेंड्स, द एवर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज, अब जब इंडस्ट्रीज का जब बहुत ज्यादा फैलने से क्या होगा, हैज मेड मैटर्स वर्स बाय एक्सर्टिंग प्रेशर ऑन एग्जिस्टिंग फ्रेश वाटर रिसोर्सेज। ऑब्वियसली इतना इतना तो आप समझ सकते हैं ना, जब बहुत ज्यादा बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज, बड़े बड़े हमने फैक्ट्री सेट किया, उनके लिए पानी चाहिए अलग अलग प्रकार के यूज के लिए ना, जैसे मान के चले लाइट के लिए, तो उससे ना फ्रेंड्स हमारे फ्रेश वाटर रिसोर्सेज पे और क्या हो गया, और भी बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ना शुरू हो गया ना, ये आप समझ सकते हो। इंडस्ट्रीज अपार्ट फ्रॉम बीइंग हेवी यूजर्स ऑफ वाटर है ना, इंडस्ट्रीज तो इनके लिए पानी बहुत जरूरी है, उनके लिए पानी बहुत चाहिए ना। उनके साथ साथ चलो इंडस्ट्री, कहीं पे इंडस्ट्री होगा, उनके पानी तो चाहिए ही इंडस्ट्रीज के अपने यूज के लिए, इसके साथ साथ उनके पावर है ना, इतने सारे पावर चाहिए फ्रेंड्स, वहां पे बड़ी बड़ी मशीनें होते हैं, उनको चलाने के लिए पावर चाहिए है ना। अब ये जो पावर कहाँ से आते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, यानी कि पानी को हमने ना बंद बना के, डैम बना के ना, डैम बनाते हैं, इतना तो आप सबको पता है। अब देखिए फ्रेंड्स, आज के टाइम पे हमारे देश के अंदर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कंट्रीब्यूट्स अप्रोक्सीमेटली है ना, यानी कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक यानी कि जहाँ से थ्रू हम डैम के थ्रू है ना फ्रेंड्स इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्रीज किस लेवल के आप यूज कर रहे, देखिए अप्रोक्सीमेटली 22% ऑफ टोटल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड है ना, यानी कि 22% हमें ना फ्रेंड्स एनर्जी हम कहाँ से लेते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर से ना, ये आप समझ सकते हो। तो इससे है ना हमारे फ्रेश वाटर के ऊपर बहुत ज्यादा बढ़ा है, इतना तो आप समझ सकते हो। इसके साथ साथ मल्टीप्लाई अर्बन सेंटर्स विद लार्ज एंड डेंस पॉपुलेशन, कि भाई बड़े बड़े शहर हैं, शहरों के अंदर बहुत ज्यादा डेंस पॉपुलेशन, आबादी बहुत ज्यादा है। अर्बन लाइफस्टाइल्स है ना फ्रेंड्स, आपने देखा होगा फ्रेंड्स, अर्बन लाइफस्टाइल्स है ना, उनके लिए तो पावर बहुत जरूरी है। नॉट ओनली एडिड टू वाटर एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट्स बट हैव फर्दर एग्रीवेट द प्रॉब्लम है ना। इसके साथ साथ चलो पानी तो हमने डैम्स बना के पावर, हमने इलेक्ट्रिसिटी ले लिया, लोगों के वाटर डिमांड जो है ना फ्रेंड्स हमने सबको फुलफिल कर दिया, इसके साथ साथ बहुत ज्यादा और भी प्रॉब्लम्स फैलते हैं ना, एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन है ना, ये आप समझ सकते हो। आपने देखा होगा फ्रेंड्स, हाउसिंग सोसाइटीज के अंदर और कॉलोनीज इन द सिटीज के अंदर है ना, कॉलोनीज होते हैं, यू वुड फाइंड दैट मोस्ट ऑफ दिस हैव देयर ओन ग्राउंड वाटर पंपिंग। आपने देखा होगा ना फ्रेंड्स, बड़े बड़े शहरों में अपने अपने पंप होते हैं, जमीन के अंदर से वो पानी निकालते हैं, डिवाइसेस होते हैं, क्यों, अपने पानी के नीड को पूरा करना है ना फ्रेंड्स। अब देखिए इससे, जब अभी हमने डिस्कस किया नदी, जो बड़ी बड़ी नदियों के थ्रू हमने हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू है ना शहरों के लिए पावर देना, क्या बोलते हैं ना फ्रेंड्स, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू पावर देना, चलो हमने पावर के नीड को हमने पूरा कर लिया। इसके साथ साथ आपने देखा होगा फ्रेंड्स, बड़े बड़े शहरों के अंदर कॉलोनीज के अपने अपने घरों के अपने अपने पंपिंग भी होते हैं, उससे देखिए कि भाई हमारे वाटर रिसोर्सेज के ऊपर कितना ज्यादा बर्डन है ना, ये आप समझ सकते हो। अब इसे कोई सरप्राइजिंगली नहीं, वी फाइंड दैट फ्रजाइल वाटर रिसोर्सेज आर बीइंग ओवर एक्सप्लॉइटेड। फ्रेंड्स अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे, यानी कि इतने हमारे पास कम फ्रेश वाटर होने के बावजूद एक्सप्लॉइट हम बहुत ज्यादा करते हैं हमारे फ्रेश वाटर के ऊपर, एंड हैव कॉज देयर डिप्लेशन इन सीवरेज ऑफ दिस सिटीज, यानी कि बहुत सारे शहरों में ना फ्रेंड्स पानी की बहुत ज्यादा किल्लत हो जाते हैं, इसी यही हमने जो डिस्कस किया ना इसके थ्रू, यही वजह होते हैं ना, ये आप समझ सकते हो। अभी तक हमने फोकस किया था फ्रेंड्स क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ वाटर स्केर्सिटी, कि भाई किस तरह के, किस लेवल के है ना, कि कितने है ना क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स पे हम देख रहे थे कि वाटर स्केर्सिटी किस लेवल से कम होते जा रहे हैं। अब हम देखेंगे फ्रेंड्स, नाउ लेट अस कंसीडर अनदर सिचुएशन व्हेन वाटर इज सफिशिएंट अवेलेबल टू मीट द नीड्स ऑफ पीपल है ना, बट द एरिया स्टिल सफर फ्रॉम वाटर स्केर्सिटी। अब हम डिस्कस करेंगे
बहुत सारे ऐसे भी रीजन हैं जहाँ पे वो पानी ठीक ठाक है, बट फिर भी क्या है, वाटर स्केर्सिटी। अब ये क्या हुआ ना, इस पॉइंट को समझना जरूरी है। अब ये क्या है, क्यों है ये बेड क्वालिटी ऑफ वाटर। वहां पे पानी है, बट पानी का क्वालिटी भी तो अच्छी होनी चाहिए ना। वहां पे जैसे कोई ड्रेनेज का सिस्टम, ऐसे तो पानी हम यूज करेंगे नहीं ना। क्वालिटी ऑफ वाटर तो सही होना चाहिए, तभी तो हम बोलेंगे कि भाई हाँ ये फ्रेश वाटर है। There has been growing concern that even if there is ample water to meet the needs, कि भाई हमारे पास पानी चलो ample amount में है, but फिर भी much of it may be polluted by domestic and industrial waste, chemicals, pesticides, fertilizers used in agriculture, है ना फ्रेंड्स। आपने देखा होगा बड़े बड़े शहरों में पानी वहां से ठीक ठाक नदियां तो बह रही होती है, बट वहां पे केमिकल्स, पोल्यूशन सब सब हमने नदियों के अंदर डाल चुका होता है। क्या वो यूज है ह्यूमन लोग, है ना, इस तरह से आप समझ सकते हो। बट वहां पे एम्पल पानी है, एम्पल अमाउंट में, बट हमने इतना गंदा कर चुका है ना फ्रेंड्स, इंडस्ट्री के वेस्ट, केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड सब हमने नदियों में डाल देते हैं। उससे हमें हमारे सारे तो जितने भी वाटर रिसोर्स है ना फ्रेंड्स, वो गंदा हो चुके होते हैं। फिर ये ह्यूमन यूज में ना नहीं आते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ना, भारत सरकार, जो हमारे सरकार क्या कर रहे हैं, हैज अकॉर्डिंग हाईएस्ट प्रायोरिटी टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड एनहेंस ease of living of people, especially those living in rural areas, by announcing the जल जीवन मिशन। यानी कि भारत सरकार जो है ना फ्रेंड्स, हमारे सरकार भी हमारे क्वालिटी ऑफ वाटर को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। जैसे अनाउंस किया था भारत सरकार ने जल जीवन मिशन। अब जल जीवन मिशन का गोल क्या है कि भाई रूरल हाउस होल्ड में, गाँव में हर किसी को क्या मिलना चाहिए, पीने की पानी पाइप से आनी चाहिए, 55 लीटर्स पर डे, हर घरों में 55 लीटर पानी मिलना चाहिए। ये जल जीवन मिशन का गोल था, है ना फ्रेंड्स। इतना तो आप समझ सकते हो। सोर्स है इसका, सोर्स जल जीवन मिशन का सोर्स है इकोनॉमिक सर्वे 2020-2021, पेज नंबर 57। आप पढ़ सकते हो इंटरनेट से खोल के ना, ये आप समझ सकते हो। अब हमारे जो देश की नदियां जो है ना फ्रेंड्स, स्पेशली द स्मॉलर वंस, ये कि छोटे छोटे स्ट्रीम्स होते हैं ना, have all turned into toxic streams। आपने देखा होगा फ्रेंड्स, कोई कहीं से कोई छोटे से स्ट्रीम बह रहा है, वहां पे कोई छोटा इंडस्ट्री होगा, अब उस स्ट्रीम का हाल तो आपने देखा होगा, टॉक्सिक स्ट्रीम बन चुका था ना। इवन जो हमारे बड़े बड़े नदियां, जैसे हमारे गंगा है, यमुना है ना फ्रेंड्स, हमने मतलब ये आप समझ सकते हो फ्रेंड्स, हमने पानी को, हमारे वाटर रिसोर्स इस लेवल से हमने गंदा किया है। द असॉल्ट ऑन इंडिया रिवर फ्रॉम पॉपुलेशन ग्रोथ, ये क्यों होते हैं, आबादी बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, एग्रीकल्चर मॉडर्नाइजेशन, जब बहुत हम पानी को गंदा करते हैं तो इससे होते हैं अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ना फ्रेंड्स, शहरों का बढ़ना, फिर वहां पे इंडस्ट्रीज का आना, इस इनॉर्मस एंड ग्रोइंग बाय द डे, यानी कि दिन ब दिन बढ़ रहा है ना, दिस इंटायर लाइफ स्टैंड्स थ्रेटन, है ना, इससे हमारी जिंदगी पे है ना फ्रेंड्स बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ जाते हैं। अब ये सोर्स क्या है, द सिटीजन फिफ्थ रिपोर्ट सीएससी 1999, ये आप पढ़ सकते हो, है ना फ्रेंड्स, ये आप समझ सकते हो। अब हम अभी तक डिस्कस कर रहे थे फ्रेंड्स, यू मे हैव ऑलरेडी रियलाइज्ड दैट द नीड ऑफ द आवर इज टू कंजर्व एंड मैनेज आवर वाटर रिसोर्स। आज के टाइम पे सबसे जरूरी हमारे लिए क्या हो गया है, हमारे वाटर रिसोर्स को कंजर्व करना, मैनेज करना, है ना, बहुत जरूरी हो गया है ना। यहाँ तक हमने डिस्कस कर चुके हैं। टू सेव आवर सेल्फ फ्रॉम हेल्थ हजार्ड्स, ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा बीमारी जो है ना फ्रेंड्स, वो ना फैले। जब वाटर पोल्यूशन बढ़ जाते हैं ना, तो लोगों के अंदर जब जाएंगे ना फ्रेंड्स, तो उससे बहुत ज्यादा अलग अलग प्रकार की फिर बीमारियां फैलते हैं। इंश्योर फूड सिक्योरिटी, उससे फिर जब जब हम वाटर कंजर्वेशन करेंगे तो फूड फूड सिक्योरिटी जो है ना फ्रेंड्स, वो फिर इंश्योर हम कर सकते हैं। तो ये जो है ना फ्रेंड्स, फूड सिक्योरिटी क्या होता है, वो मैंने आपको डिस्कस किया था पिछले के वीडियोस में। कंटिन्यूएशन ऑफ आवर लाइवलीहुड्स एंड प्रोडक्टिव एक्टिविटीज एंड ऑल्सो टू प्रिवेंट डिग्रेडेशन ऑफ आवर नेचुरल इकोसिस्टम, है ना फ्रेंड्स। नेचुरल इकोसिस्टम क्या होता है वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। इससे क्या होगा, जब हम वाटर कंजर्वेशन करेंगे तो इसके साथ साथ हमारे बाकी जितने भी नेचुरल इकोसिस्टम है ना, वो भी बच जाएंगे ना फ्रेंड्स। तो इस तरह से जब हम एक नेचुरल रिसोर्स को बचाने की जब कंजर्वेशन करते हैं ना फ्रेंड्स, मैनेजमेंट करते हैं, तो बाकी उस पे बाकी नेचुरल इकोसिस्टम है ना, उन पे भी इफेक्ट पड़ते हैं, तो वो भी बच जाते हैं ना फ्रेंड्स, ये आप समझ सकते हो। और एक्सप्लॉयटेशन एंड मिसमैनेजमेंट, और एक्सप्लॉयट नहीं करना, पानी को मिसमैनेज नहीं करना वाटर रिसोर्सेज को लेके, इससे क्या होगा, हमारे ये जो है ना फ्रेंड्स, वाटर रिसोर्स इंप्रूव हो जाएंगे। एंड कॉज इकोलॉजिकल, है ना फ्रेंड्स, जब हम वाटर रिसोर्स को मिसमैनेजमेंट करेंगे और एक्सप्लॉयटेशन करेंगे, तो ये है ना फ्रेंड्स, हमारे वाटर रिसोर्स बहुत ज्यादा खत्म हो जाएंगे। इसके साथ साथ हमारे इकोलॉजिकल क्राइसिस आने लगेंगे, इकोलॉजी के अंदर, इकोसिस्टम के अंदर, है ना फ्रेंड्स। इससे क्या होगा, प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन आवर लाइफ्स, है ना, एट द एंड तो फिर हमारे ही जिंदगी के ऊपर इफेक्ट पड़ेंगे ना, ये आप समझ सकते हो।
तो ये कुछ पॉइंट्स थे फ्रेंड्स आज के वीडियो में हमने डिस्कस किया था। इजी था है ना, वाटर रिसोर्स वही कैसे होते हैं क्या होते हैं। बाद के वीडियो में हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स एंड इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट, हम बाद के सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। अभी तक जो डिस्कस किया ना फ्रेंड्स, वो आप एक एक पॉइंट्स को समझने की कोशिश करिए, क्योंकि ये किसी भी एग्जाम में के पर्सपेक्टिव्स के लिए बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।